रीनेबल और नॉन रीनेबल यही होता है। तो सॉइल क्या होता है, रीनेबल होता है, क्योंकि रिवर्स जो होती हैं वो नए नए सॉइल लेके आती रहती हैं, उसी को हम खादर बोलते हैं। कभी आगे डिस्कस करूंगा, आप घबराओ मत, अभी बस इतना जानो। नॉन रीनेबल क्या होता है, ऐसी चीजें जो एक बार खत्म हो जाए फिर दोबारा उस जगह पे वो चीजें प्रोड्यूस ना हो सके। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपका है पेट्रोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आप पेट्रोलियम क्या, सिंपल सारे फॉसिल फ्यूल समझ लीजिए, जितने भी फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं सब नॉन रीन्यूएबल है। एक बार भैया पेट्रोलियम वहां से खत्म कर दो तो दोबारा वहां पेट्रोलियम हो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पेट्रोलियम सहित सारे फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं और फॉरेस्ट और सॉइल को रिन्यूएबल में रखते हैं। तो याद रखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट किया गया है रिन्यूएबल और एक पार्ट किया गया है नॉन रिन्यूएबल। ये दोनों पार्ट आपको समझाया गया है इसी ओरिजिन के अंदर। क्लियर? अब आप कहेंगे सर कितने पार्ट्स बता रहे हैं, कितने पार्ट्स बता रहे हैं, तो पार्ट्स यही एक ही बताया। इसके पहले जो 3 बताया था वो पार्ट्स नहीं मैं कह सकता, वो ये कह सकता हूं कि नेचुरल रिसोर्सेज को इन प्रकारों में इस प्रकार बांटा गया है। मतलब इसके आधार पे कितने तरह बांटा गया है, इसके आधार पे कितने तरह बांटा गया, इसके आधार पे कितने तरह बांटा गया। जबकि नेचुरल रिसोर्सेज के केवल 2 पार्ट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? तो अभी तक आपने डिस्कस किया। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट और यूज के आधार पे 2 पार्ट में बांटा गया, एक्चुअल पोटेंशियल। नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिन के आधार पे भी 2 पार्ट में बांटा गया, बायोटिक और अबायोटिक। और नेचुरल रिसोर्सेज खुद 2 पार्ट में बटा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसे जो फिर से प्रोड्यूस किया जा सके उस जगह पे, नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्रोड्यूस ना हो सके। रिन्यूएबल का एग्जांपल फॉरेस्ट और सॉइल हो गया, नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल हो गए, जिसमें आपके पेट्रोलियम, कोयला सब कुछ आप ले लेते हैं। क्लियर? तो 2 पॉइंट आपका समझा दिया। अब लास्ट आपका है तीसरा, क्या है, डेवलपमेंट है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी नेचुरल रिसोर्सेज के 2 पार्ट किए गए हैं। पिक्चर बना लेना, वो रिसोर्सेज देते हो उसके 3 ऐसे कर लेना, 3 आधार पे बांटा गया, डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट को भी 2, एक्चुअल और पोटेंशियल, इसको भी 2, बायोटिक अबायोटिक। और जो आपका लास्ट है यानी स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी 2, एक है यूबिक्यूटोस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटोस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटोस क्या है, जो सब जगह हो, सर्वत्र हो, इन्फिनिटिव हो, जो सब जगह हो, उसी को कहते हैं यूबिक्विटोस नेचुरल रिसोर्स है। यानी ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हर एक जगह पर प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं यूबिक्विटोस। किसके आधार पर बटा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, फैलना ना, पूरा फैलाव हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना हर एक तरफ। तो फैलाव के आधार पे ये 2 हैं। यूबिक्विटोस यानी सब जगह फैला है, वो होता है जैसे आपका एयर हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल सोर्सेज का। अब बोलोगे सर एयर भी रिसोर्स है, तो हाँ बिल्कुल है, हर एक चीज रिसोर्स है भैया। हम भी रिसोर्स है, तुम भी रिसोर्स हो, हर एक चीज रिसोर्स है, जितना भी रिसोर्स है। पर्दा जो लगा है वो भी रिसोर्स है, जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी रिसोर्स है, चेयर रिसोर्स है, हर एक चीज रिसोर्स है। हम लोग रिसोर्सेज से ही घिरे हुए हैं, हम खुद रिसोर्स है, क्योंकि हमारे द्वारा भी कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए हम एक रिसोर्स हो गए। ड्रेसिंग टेबल का हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। फैंस का यूज करते हैं तो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। तो एयर का भी रिसोर्स है, एयर भी हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है भी, तो वो भी तो रिसोर्स हो गया हमारा। तो जो सर्वत्र हो उसे कहते हैं यूबिक्विटोस नेचुरल रिसोर्स। दूसरा है लोकलाइज्ड, खास जगह पर रहे, किसी स्पेशल प्लेस पे रहे, बल्कि इधर उधर हर एक जगह ना हो। जैसे आपका कुछ कॉपर हो गया, अब कॉपर होगा ना कहीं फिक्स प्लेस पे ही होगा। ऐसा पूरे भारत में कॉपर है, पूरे विश्व में हर एक पृथ्वी के हर एक जगह पे कॉपर है, ऐसा नहीं है। कुछ फिक्स प्लेस है जहाँ पे कॉपर होगा, कुछ फिक्स प्लेस है जहाँ पे आयरन होगा, कुछ फिक्स प्लेस है जहाँ पे यूरेनियम हो गया। तो ये आपका लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स हो गया। फिर से समझा दूं, यूबिक्विटोस मींस क्या, सब जगह होता है रिसोर्स, उसमें एयर हो गया सबसे अच्छा,
लोकलाइज्ड मीन्स कुछ खास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुछ खास जगहों पे, जैसे आपका कापर हो गया, आयरन हो गया, फेरस हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये खास जगहों पे होते हुए इन्हें लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये हो गया आपको नेचुरल रिसोर्सेज को बांटना 3 बेस पे, 3 आधारों पे। आपका ये नेचुरल रिसोर्सेज को बांटना 3 आधारों पर टॉपिक फिनिश हो गया। भैया आगे नेक्स्ट हेडिंग दिया है नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। यानी अब देखो, अब जैसे कापर ही हो गया, कापर को भाई कापर वही रहेगा ना जहाँ उसके लिए इन्वायरमेंट होगा अच्छा खासा, जहाँ वो खुद को सर्वाइव रख पाए या फिर वो बचा रह सके। अब आप लोहे को उठा के पानी में रख दो तो टीन है, धीरे धीरे टीन को उठा के पानी में रख दो, धीरे धीरे क्या उसमें मोर्चा लग जाता है, टीन खराब हो जाता है। तो आपको किसी भी रिसोर्स, जो रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर। टेरेन, रहने के स्थान को, क्लाइमेट, कैसा वातावरण है, और एल्टीट्यूड, उसका क्या एल्टीट्यूड है। ठीक है। अब ड्रेसिंग टेबल को ले जाके गोबर गैस में रख दो तो क्या उसका यूज है, कोई नहीं। तो मतलब जिस फैक्टर का यूज किया जा रहा है, जिस रिसोर्स का आप यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। वो चीजें तीनों यही हैं, टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और एल्टीट्यूड हो गया। ठीक। तो आज आपने डिस्कस किया रिसोर्सेज के काफ़ी टॉपिक के बारे में। मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज बताया था। नेचुरल रिसोर्सेज को 3 आधारों पे बांटा गया है। अलग अलग आपने बेस देख लिया और हर एक बेस के 2 पॉइंट आपने देखा। आपने डेवलपमेंट एंड यूज के देख लिया 2 पॉइंट, एक्चुअल पोटेंशियल, ओरिजिन के पॉइंट देख लिया, अबायोटिक, बायोटिक। साथ ही आपने डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पॉइंट देख लिया, यूबिक्विटोस और लोकलाइज्ड। साथ ही आपने देख लिया कि ये किस पे, इसका मतलब फिजिकल ये किस पर डिपेंड है। नेचुरल रिसोर्स तो डिपेंड है टेरेन, उनके रहने की जगह को, क्लाइमेट पे और एल्टीट्यूड पे। ठीक है। आज आपका लेक्चर यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके आगे टॉपिक डिस्कस करूँगा और मुझे लग रहा है शायद नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा। एक बार फिर मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम इसी जुलाई मंथ में होने वाला है। गूगल पे एक अकाउंट क्रिएट करके हम लोग एग्ज़ाम लिया जाएगा। आंसर भी तुरंत आपको मिल जाएगा, घबराइए मत, तुरंत आंसर भी दे दिया जाएगा। और क्या नाम है, आपके इसी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आएगा, तो चैप्टर 1 आप साथ साथ तैयार कर लीजिए। हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आएंगे, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर मैं कल खत्म कर दूंगा, कल परसों तक 1-2 वीडियो में। उसके बाद आपका सिविक्स से स्टार्ट करूंगा, पहला चैप्टर 1-2 वीडियो में वो भी खत्म कर दूंगा। आपके हिस्ट्री के 3, ज्योग्राफी का 1 और सिविक्स का 1, यानी 5 चैप्टर एसएसटी के एग्जाम लिए जाएंगे आपसे। आप उसे सॉल्व करिए, आपके पास कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करिए, देखते हैं आपने कितना समझा है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिसोर्सेज के कुछ और पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू।